आप सब जानते हैं कि वक्फ चेयरपर्सन की ओर से जो है जितनी भी अकाफ की दुकानें हैं, अकाफ की जगह पर दुकानें हैं, उनका जो रेंट है उसको एनहांस किया गया। हालांकि कश्मीर में जो है इस बात को उन्होंने बड़े जिस तरह से बात को कहते हैं कि गौर किया और उन्होंने प्रदर्शन किया। हर एक दुकानदार ने कहा कि ये मुनासिब नहीं है कि इस तरह से दुकानों का रेट जो है वो बढ़ाया जाए। हालांकि उसके बाद में जो उनका स्टेटमेंट है वो भी सामने आया। उन्होंने कहा कि बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है और पहले से ये रेंट था, उसके बाद में जो रेंट है वो ज्यादा किया जाएगा, क्योंकि समय के साथ हर एक चीज बदलती है तो इनकी दुकानों का रेंट भी जो है वो भी जरूर बदलेगा। जहां पर वक्फ चेयरपर्सन है उन्होंने कहा था पहले इतना ही जो रेंट था अब रेंट को बढ़ाना है, समय के साथ बदलना है। तो इस पर आपकी क्या है? देखिए 10% तो हमारा हर साल बढ़ता था, लेकिन आप लगाइए अंदाजा कितने परसेंट बढ़े हैं। 12 रुपए से लेके 37 रुपए कर दिया, ये कितने परसेंट बनता है? और सिर्फ औकाफ में ही क्यों? जैसे धर्मा ट्रस्ट है, जैसे जेडीए है, हम नरवाल से लेके पूरा जम्मू में जहाँ पे भी जिस भी धर्म की जिस भी कोई जो भी है दुकानें जिनकी होती हैं उनके पास हम गए, हमने वहाँ के रेट लाए हैं। सिर्फ सबसे ज्यादती जो है औकाफ के साथ हुई है। लेकिन दूसरी बात जब से दरबार मुंह इन्होंने बंद किया है, दरबार मुंह रुका है कश्मीर में, जो कि आ नहीं रहा है। आप देखिए लोग भूखे मरने पे तैयार हुए। ऑटो वाला, मैटाडोर वाला, दुकानदार, हर एक इंसान इससे जुड़ा था। उसके बाद एक तो काम नहीं, ऊपर से कोविड ने मार मारी है, ऊपर से अब इन्होंने मार मारी है। ठीक है, अगर बाकी में भी चढ़ता है तो हमारा भी चढ़ेगा तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर इसका एक अपना रूल था कि 10% चल रहा है हर साल, तो ये क्या कानून है हमारे लिए? सिर्फ औकाफ को टारगेट क्यों? अच्छा, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। जिस तरह से 10% आपने कहा हर साल बढ़ता है, तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि कोविड की पहले ही महामारी चल रही थी, उससे जो है वो बिजनेस हुआ नहीं। तो अगर मैं जम्मू के यहाँ पर खटिका तालाब की बात करूँ, वहाँ पर जो मार्केट है उसमें भी अब इक्का दुक्का लोग ही देखने को मिलते हैं। तो क्या जिन्होंने ये रेट एनहांसमेंट की बात कही है, क्या उनको पहले जाके वहाँ पर सर्वे करना चाहिए था कि बिजनेस कितना है? भाई जो एसी वाले रूमों में बैठे हो, बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, उनको क्या पड़ी है इस चीज की? उन्होंने तो ऑर्डर लिखने, उनको क्या पता है? उनके आने से हमें फायदा होना चाहिए था, उल्टा हमें नुकसान ही हो रहा है। तो ये तो उनको सोचना चाहिए ना। आप ये करो जी, अगर आप नहीं दोगे निकलो, दूसरों को बिठाएंगे। शराब की दुकान है, आप खोल रहे हो, लोगों को आप नशे पे लगा रहे हो, तो आप कौन सा उनको रोजगार दोगे? यही तो मसला यही है। शफी साहब, रेंट पर तो बहुत जल्दी पहुंच गए वो, जैसे ही उन्होंने गद्दी पर बैठे। लेकिन शफी साहब, इससे पहले हमारे कब्रिस्तान है, हमारे मदरसे हैं, हमारी मस्जिदें हैं, आपको नहीं लगता कि उस पर भी इतना ही गौर फिक्र करना चाहिए? उनको उससे क्या है? उनको तो इकट्ठे करना है, बाकी क्या है? उस चीज की तरफ ध्यान थोड़ी देंगे। बड़े मसले हैं, बहुत से मसले हैं, बहुत से मसले हैं, लेकिन उस मसले पे कोई नहीं देखता। बस जहाँ इनको लगेगा, और ये आसानी है इनको पकड़ना, इसके ऊपर करना, ये हमारी आसानी लगती है इनको। इसमें सारे हिंदू, मुसलमान, सिख सब, कोई खड़ी कतलाव का एक बंदा नहीं, मतलब खाली खड़ी कतलाव नहीं है, जहाँ भी औकाफ की दुकान है वो सब मालिक। हाँ जी जी। शफी साहब, और हमारे जो प्रेसिडेंट जो हमने चुने हैं, मतलब जिनको हमने आगे रखा है, वो भी सारे। शफी साहब, लेकिन कश्मीर में जब ये ऑर्डर आया था ना, मुखालफत तभी शुरू हो गई थी। जम्मू वाले अब सामने आ रहे हैं, इतनी देरी से सामने आना आपको नहीं लगता कि नुकसान आपने भी किया? नहीं, एक्चुअली क्या है कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। वहाँ इन्होंने पहले किया, वहाँ पे वो जो जियारतों से भी वो वगैरह वगैरह, खैर वो अलग है। तो लेकिन अब यहाँ पे अब एकजुट हो गए आहिस्ता आहिस्ता। कुछ कश्मीर में होते हैं, कुछ आते हैं गर्मियों में होते हैं, यहाँ सारे प्रेजेंट। शफी साहब, अभी तक आपने रेंट भरा है कोई? हाँ, रेंट भरते हैं सारे, लेकिन नहीं, बड़ा हुआ नहीं, किसी ने नहीं। तो ये कब देना है आपको? इसका बस इन्होंने बोला है कि आप भर दो, जो नया रेंट होगा वो इससे होगा, मतलब नए मतलब रेट से होगा। लतीफ जी है मेरे साथ, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कश्मीर में इसकी मुखालफत बहुत जल्दी हो गई थी, जम्मू वाले आज निकलकर बाहर आए हैं, ऐसा क्यों? इसमें सबसे पहली बात यह है कि यहाँ दो तबके बटे हुए हैं। एक हमारी हिंदू बरादरी है, एक मुस्लिम बरादरी है। ये औकाफ की प्रॉपर्टी जो पहले, इसका लॉजिक समझ में नहीं आता है आम लोगों को। वो ये है कि ये प्रॉपर्टी हमारे बुजुर्गों ने वक़्फ़ की हैं, यानी कि डोनेट कर दी हैं। उसके बाद अब हमारी गवर्नमेंटें पीछे रहीं, उन्होंने इसको बिला मज़हब व मिल्लत हर एक बंदे को दुकान दे दी। उसके बाद क्या होता है कि 2001 में एक एक्ट ये बनाते हैं, औकाफ एक्ट। उसमें एक कैटेगोरिकली लिखते हैं कि हिंदू को दुकान नहीं हम देंगे, हिंदू को हम दुकान। और उसी आड़ में जनाब अली इन हिंदू बरादरी जो है हमारी, इनको सबको किराया जो है इनहेंस कर दिया गया। और मुसलमानों को थोड़ा नाजायज, वो नाजायज ही हो गया ना, नाजायज तरीके से जनाब अली इनसे किराया इनहेंस किया गया। अब हम भी चलते रहे। मेरी दुकान जो है तालाब खटीका के अंदर
1960 में वो मार्केट बनी है, वो भी हमको वो कंपनसेट किया गया था। वहाँ मस्जिद के अंदर हमारी दुकान थी, वहाँ से उठा के उस दुकान को हमको शिफ्ट किया गया। और उस वक़्त हमने 1958 में 58 में मेरे ग्रैंडफ़ादर ने 500 रुपया जिना वाली पगड़ी दी है इनको। और उस डेट में मैंने 500 रुपये की जगह कहीं ली होती, इस वक़्त उसकी कीमत कुछ 20 करोड़ होती। अभी जाओ मेरी दुकान की वैल्यू लगाओ कितनी है। एक बात। दूसरी बात, जो 2001 का एक्ट इन्होंने बनाया, उसमें इन्होंने कहा जी अब आपका किराया इनहेंस होगा। तो उस वक़्त हमारा किराया इन्होंने 350% इनहेंस किया हमारी कंसेंट के साथ। चलो ठीक, उस वक़्त हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, जब एग्रीमेंट करने हम गए तो कहते हैं जी अब 11 महीने के बाद आपका इनहेंस होगा 10%, और वो भी चलता रहा। अब उसमें क्या होता है, अब इन हिंदू भाइयों का मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे साथ ये एक फ्रॉड हो गया कि हर 2 साल के बाद वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर चेंज होता है, वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है गवर्नमेंट को और हमको बोलता है जनाब ये किराया कम है। अब मैं उनको कहता हूँ भाई साहब इसमें तो ऑलरेडी एक क्लास लगी है 10% की, अब और कितना चढ़ाओगे आप? ये मार्केट के हिसाब से चढ़ रहा है 10%। लेकिन वो फिर 2 साल के बाद हमारे साथ नया एग्रीमेंट करवाते हैं और 200% बढ़ाते हैं। अभी हमने ये समझ रहे थे कि 300 धारा 370 जो टूटी है, अब कुछ फायदा हम जम्मू वालों को होगा। उसमें हुआ ये कि हम दोनों मारेंगे। पहले वो 200 रुपया चढ़ाते थे, अब इन्होंने एकदम, मेरा इस वक्त किराया है 1000 रुपया, तो अब इस वक्त मुझे नोटिस आ रहा है 11,000 रुपया मैंने किराया देना है। और प्लस 2018 से आपने एरियल जो इनको देने हैं। यार तुम्हारा बोर्ड तो आज बना, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हो? तब तो औकाफ एक्ट था, बोर्ड आपका 6 महीने पहले बना है। ये भी लॉजिक बनता है भाई, चलो भाई 6 महीने से हम आपका एरियल लेंगे, लेकिन आप ले रहे हैं 2018 से। लतीफ साहब, वक्फ जिस तरह से बात कर रहे हैं कि आज आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऑर्डर बहुत पहले आया था, क्या इसके लिए आप जो चेयरपर्सन है उनसे मिले? चेयरपर्सन तो मिलने नहीं देती किसी को भी। क्यों? एक बात, वो पता है उनका बिजी शेड्यूल रहता है, और दूसरा ये वो समझे कि हम मालिक हैं इस प्रॉपर्टी के, तो इसलिए उन्होंने जनाब अंदाजुन जो ये कानून पास कर दिया। अब इसमें ये होता है कि इन्होंने हमारा तालाब खट्टी का एरिया जो है ये पड़ता है जनाब हेरिटेज सिटी में, पुरानी सिटी में, तो इन्होंने इसको कंपेयर किया गांधीनगर कम्प्लेक्स के साथ। तो ये बड़े अफसोस की बात है, यहाँ पढ़े लिखे लोग इतने हैं, ये कम से कम सर्वे करते हैं मार्केट का, भाई गली में दुकान है उसका उस हिसाब से, और उसके बाद भी चलो मान लिया कि भाई हम जम्मू शहर में ही हैं, तो सारे डिपार्टमेंटों को कंसर्न में लेके जो 12.5 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से दे रहे हैं, मैं 35 रुपये कैसे दूँ? ये हमारा मुद्दा है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए, और जिस तरह हमारा किराया चल रहा है हम उसी से किराया देंगे। लतीफ साहब, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बात करते हैं कि अभी आप भी कह रहे हैं कि पहले सर्वे होना चाहिए था कि किसकी दुकान का कितना जो है वहां पर लोग आते हैं, कितने ग्राहक आते हैं, उस हिसाब से आपको नहीं लगता कि वक्त के पास और भी काम है? कब्रिस्तान अभी किस हालत में है, मस्जिदें किस हालत में है, उसको लेकर जो है इतना बड़ा एक यहाँ पर इन्हेंसमेंट की बात की जा रही है? उसमें ये देखो, ये इनके पास ढकी छुकी बात तो है नहीं। पहले 370 की वजह से हमारा कारोबार ठप हो गया। दूसरा ये हुआ कि जनाब 2 साल हमारा लगातार कोविड ने हमारी तबाही कर दी, उससे दुकानदारों को परेशानी है। आम दुकानदारों की बात मैं कर रहा हूँ, नॉट ए मुस्लिम और हिंदू। और उसके बाद चौथा जो काम हुआ, वो जो दरबार मुँह होता था, हमको एक आश होती थी कि भाई 2-3 महीने 4 महीने हमारा काम अच्छा चलेगा, तो हम कुछ अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकेंगे, लेकिन वो भी खत्म हो गया। और उसके बाद जो आखिरी कील का काम जो है अभी वक्फ बोर्ड ने कर दिया। ये थे जितने भी अकाफ मार्केट्स के शॉपकीपर्स थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आज ये सारे यहाँ पर पहुंचे हैं और वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और उनका कहना ये है कि इसे जो है रोल बैक किया जाए, क्योंकि ये ज्यादा ही जो है वो थोप रहे हैं। इतना रेंट जो है वो कोई भी पे नहीं कर पाएगा। कश्मीर में भी इसी तरह से हुआ था, आज जम्मू में भी ये हो रहा है। तो आपकी क्या राय है, उसे जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जुम बुलेटिन। आशिया खान।